वो जरा प्रोजेक्ट करने हैं सर्कल। या सर्कल के तहत अपन ने एक बात देखी कि सारी सृष्टि लीला है, लीला को बेस स्वरूप है। आयो ख्याल में? स्वरूप में एक तरह को स्थैर्य है, लीला में कोई तरह को अस्थैर्य है। यदि ग्रामर के क्लासिफिकेशन में बोलें तो स्वरूप कर्ता है और लीला क्रिया है। यदि फिजिक्स के फैशन में बोलें तो स्वरूप मैटर है और लीला जो है मोशन है। आयो ख्याल में? तो जो सारी सृष्टि है वो मोशन का आउटकम है। या लिए हर चीज ध्यान से समझ के जो भी कुछ सृष्टि में प्रकट भयो है वाको कैरेक्टर कुछ न कुछ मोटर लाइक है, मोटर लाइक है ना। अब अपन यह समझे हैं कि अपन ने टेंटेटिव डिवीजन ऐसे कियो कि अ मैटर एंड इट्स फंक्शन और एंड इट्स मोशन। पर कोई भी मोटर की असेंबली बिना कोई मोशन के तो हो नहीं सकेगी, क्योंकि उन पार्ट्स को असेंबल करने में कितना सारा मोशन इन्वॉल्व हो रहा है। आया ख्याल में? वाह मोशन का आउटकम मोटर है और वाह के कारण फिर मोटर चले। अब वैसे वो मोटर जो है देख चल रही है और बाकी डायनेमो सिस्टम या पेट्रोल को कंज्यूम होके और करना, उन सब में भी देख कहीं न कहीं कोई मोटर के अलग अलग लेवल हैं। मोटर को स्टार्ट होने के लिए जब तुम स्विच ऑन करो तो डायनेमा चल रहा है, मूव हो रहा है। वो मूव होने के बाद वहां से पेट्रोल रिलीज होना शुरू हो गए, वो मोशन शुरू भयो। वो पेट्रोल जलना शुरू हो, कंबशन स्टार्ट हो गए। वह कंबशन के कारण कोई और मोशन पैदा हुआ। फिर वाके जो है वो दूसरे जो मशीन है वो पेट्रोल के छूटने करने के कारण रुकने अटकने शुरू हुए, तो वो मोशन शुरू हो गए। वह मोशन के कारण फिर कोई और पार्ट जो है वो मूविंग करते हो जाए। नेट रिजल्ट में पहिया घूमने जब लग जाए तब अपन कहें कि मोटर चली। मोटर मतलब क्या? दैट विच मूव्स, मोशन को करता मोटर। ये टर जो है ना वो कर्तृ प्रत्यय है। हो जैसे एक्टर, मोटर एक्शन करते हो वो एक्टर, ऐसे मोशन करते हो ऐसो मोटर। तो ये जो मोटर है ये अपने आप में कोई न कोई क्रिया को तो प्रीसपोज कर रही है ना। तो दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी हो ही नहीं सके है कि जो शुद्ध द्रव्य रूप होए। हर द्रव्य में कुछ न कुछ एक्शन, कुछ न कुछ मोशन है। वालिए अपने यहां यूं कहो गयो कि द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्र। तो हर वस्तु में कुछ न कुछ कर्म काम कर रहे हो है।
मोशन काम कर रहे हो है। कोई भी वस्तु जो जगत में पैदा हो रही है, अभी देख साइंटिस्टन की ऐसी धारणा है कि कोई भी एक एटम, वहां का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वहां में मोशन है। वो मोशन जो है वो स्पेस को प्रीसपोज करे। यदि वो मूवमेंट बंद हो जाए, सर्कुलर मूवमेंट, तो वो स्पेस खत्म हो जाएगा, वो वासु चिपक जाएगा, वो वासु चिपक जाएगा। ऐसे सारों जो एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो सब मोशनलेस हो जाएंगे, तो ये आखी पृथ्वी इतनी छोटी हो जाए कि अपन खीसा में रख सकें पृथ्वी को गोला। ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, साइंस की बात कर रही हूं। क्योंकि हर एक में स्पेस मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हो विथ एवरी एटम। अब वो स्पेस मल्टीप्लाई हो रहे हो करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं। बाहर से अपने को देख, बात समझ कि हाथी ठोस दिखे, तो हाथी के भीतर कितना स्पेस है? वो को पेट मोटा है या लिए मोटा है हाथी? ये जो व्हेल मछली है ना, वो क्या करे? खावे का प्रयास नहीं करे, वो बड़ा अच्छा प्रयास है, ऐसे मोड़ा खोल के तैरती है, जो जो जाए जाए, जाओ। पानी भी जाए, मछली भी जाए, आदमी भी जाते हो तो जाओ अंदर, सब जाओ अंदर, यहां से निकालती रहे पानी और खाने को जितना पेट में रखती जाए। व्हेल को ऐसा सिद्धांत है। तो आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, खाली मुंह खोल के तैरनो, जो चीज जाती है जावा दियो नहीं। तो जो पानी है सब निकाल दे, जो ठोस चीज है के पेट में चली जाए। तो इतनी बड़ी मछली पर पेट तो पोलो है ना, तो मछली व्हेल को पेट ही पोलो है ऐसी बात नहीं है। हर या टेबल में भी या ठोस में भी जो सब एटॉमिक स्पेस है, वो सबको अपन कैंसल करें, नल एंड वॉइड करें, तो टेबल सिकुड़ के एक पार्टिकल जितना छोटा बन जाएगा, जस्ट एक पार्टिकल जितना हो जाएगा। वो मोशन तो है सब जगह, बात समझ में आई? तो अपन जाकू ज्ञान को बहुत ऐसे समझ रहे हैं कि कोई बड़ा भारी फिनोमिना है, वो इट्स जस्ट ए मोशन। काय को मोशन? बहुत सारे इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो काम कर रहे हैं। अब वो इन मोशन है, तो जाना थी पहले आ रहे हैं क्रिया, वाकई नेट रिजल्ट को फिर अपन कोई ठोस ज्ञान के रूप में सोच रहे हैं। हाँ, माने वो जो मैटर है, जो क्रिया है, वो सस्टेन्ड कोई भी एक मोशन जो है, वो अपने को द्रव्य को भाव पैदा करे। जैसे बेसिकली एक बात समझ के, जो अपनी बॉडी है, ये अपनी बॉडी इज नथिंग बट मोशन। और माने इनफाइनाइट मल्टीट्यूड्स ऑफ मोशन है। ब्लड सर्कुलेट कर रहे हो है, न जाने क्या क्या मोशन अंदर चल रहे हैं। उन सब मोशन को एक कोई फ्रेम में बांध दिया है करके अपने को वो बॉडी लग रही है। तो जो बॉडी है वो क्रियान को तो संघाती है ना। समझ ले कि खून दौड़ना बंद हो गया। जैसे देख, अपन सुन, अभी तू, मैं बोल रहा हूं, तू सुन रहे हो, अपने को लगे कि ये कोई श्रवण ज्ञान है। थियरिटिकली क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं, वासु मेरे और तेरे बीच की जो हवा है, वहां में वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं। वो वाइब्रेशन तेरे कान तक पहुंच रहे हैं, वो कान में वाइब्रेशन पहुंच के तेरे कान के पर्दा को हिला रहे हैं। उन कान के पर्दा से जुड़े हुए जो नर्व्स हैं, उनमें वो माने इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो वाइब्रेशन पैदा हो रहे हो। वो वाइब्रेशन ब्रेन में जा रहे हो, वो ब्रेन में कुछ पाछो बाकी इमेज क्रिएट कर रहे हैं करके तू सुन रहे हो। तो सुननो जो है
वो अपने को लग रहा है कि शब्द है और अपन सुन रहे हैं, कान एक वस्तु है, तो वस्तु नहीं है, कान एक क्रिया है। अभी ध्यान से देख, यदि ये कान यूं नहीं होए ना और यूं हो जाए, सुनने में भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एग्जैक्ट वो जो साइज है ना, वो वाइब्रेशन को कैच करने की वो है। ये देख, ध्यान से देख, यहां वाइब्रेशन आके यहां जा रहे हो, ये देख, ये जैसे तुम कभी यहां जाओ ना कैनेरी केव्स, तो वहां देखिए, जाके देखने लायक है। पहाड़ के गुफान के ऊपर ऐसे नालाएं बनाए, वो नाला बना के और उनको एक कुंड में जोड़ दिए। तो पहाड़ पे जितना भी पानी पड़े वो उन नाला में होके व्यर्थ में बाहर बहे नहीं, वाटर स्टोरेज हो। कभी कैनेरी केव्स जाके देखिए, बहुत देखने लायक सिस्टम है उनकी। आखिर उनने वाटर स्टोरेज सिस्टम कैसे बनाई। तो ऐसे ये कैनाल्स हैं, इन पे वो वाइब्रेशन कहीं भी जा रहे हैं ना, घूम घाम के अंदर घुस जा रहे हैं, करके अपने को सुनाई दे रहे हो। यदि कान को ये शेप नहीं होए और उल्टा शेप हो ना, तो वाइब्रेशन ही अंदर नहीं जाएगा। ये हवा जो आ रही है ना, वो वाको शेप है ना, यो टेढ़ो करके हवा नीचे आ रही है। पंखा को उलट दो ना, हमारे यहाँ एक ने पंखा उलट लगा दियो, धड़ धड़ पंखा, हवा कहां गई? ऊपर जा रही थी हवा। अरे मैं भाई ये उल्टे पंखा लग गए, सीधे कर। उनके हाँ गलती हो गई, ठीक करो। उनको जो मुड़े हुए रिश्ता है ना, वो मुड़े हुए करके वो हवा नीचे फेंके, वो उल्टा लगा दिया तो पंखा तो एकदम फुल स्पीड में चल रहा है, हवा नीचे आई नहीं रही थी। उनकी क्या मिरेकल हो गया, हवा ऊपर जा रही थी। तो जहां करो ऐसे, तो वो शेप के कारण जो है वो वाइब्रेशन अंदर जा रहे है। यही लिए देख, कुत्ता बिल्ली को देख, जब भी अपन कुछ भी साउंड पैदा करें, तुरंत वो कान जो पड़े हुए हैं ना, फटियों कर लें। देखो, कभी देखियो, उनको जो यो कान हो ना, फट से यो कर ले, और फिर वो पाछा जा डायरेक्शन में उनको लगता है कि अरे वहां तरह से नहीं हो, कान करके देखेंगे। को मूल कारण का कि वो वाइब्रेशन को बराबर कैच करें। ऑलमोस्ट जैसे फील्डर जो है बॉल को कैच करे ना, यो करके बैठे रहे ना, वह ढंग से। तो ये सब क्या है, कैच करने की सिस्टम है। तो सब एक्शन ही एक्शन है, ये सारे एक्शन है। तो उन एक्शन को अपन जो है वो नेट रिजल्ट फिर अपन सुनाई दे रहे हो करके अपन ये समझे कि कोई सामर्थ्य है। सामर्थ्य कुछ नहीं है, सब क्रिया है। और वहां पे कोई भी पॉइंट पे कहीं भी कुछ मेल फंक्शनिंग भाई और कुछ को कुछ सुनाई देने लग जाए। देख, कान को शेप बदल जाए तो, कान के पर्दा फट जाए तो, कान के पर्दा से जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं वो इनसेंसिटिव हो जाए तो, उनको ब्रेन से कनेक्शन टूट जाए तो, ब्रेन के जो सुनने का सेंटर है वहां कोई आघात लग जाए तो, वहां ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो कुछ कुछ सुनाई देने लगे। तो जानाती सु ज्ञान पैदा हो रही है, ज्ञान से जानाती नहीं पैदा हो रही है। जानाती इज एन एक्शन, मोशन। वो मोशन जो है वो लीला को पार्ट है। जैसे इंजन को जो मोशन है, वो मोशन डब्बा में मोशन पैदा करे। अब अपन समझे कि डब्बा चल रहा है, डब्बा थोड़ी चल रहा है, चल तो इंजन रहा है। ऐसे चल लीला रही है, तो वो लीला चल रही है स्वरूप की, चेतयति की। वो चेतयति की जो लीला चल रही है वो तुम्हारे भीतर या तरह से एक और एक्शन पैदा कर रही है, फिर एक और एक्शन पैदा कर रही है, फिर एक और एक्शन पैदा कर रही है। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलने के कारण क्या हुआ है कि ट्रेन को डब्बा चले, ट्रेन को डब्बा चलने के कारण डब्बा में रखे हुए डायनेमा चले, डायनेमा चले करके ट्रेन की पंखा, डब्बा को पंखा भी चलने लग जाए। एक एक्शन से दूसरा एक्शन, दूसरे एक्शन से तीसरा एक्शन, तीसरे एक्शन से चौथा एक्शन, वो सब एक से एक जनरेट होते चले जा रहे हैं। कोई जंक्चर पे अपन स्टॉप करके सोचे कि अच्छा ये चल रहा है,
तो बस वही पाछी बात आ गई कि करता है, करता कुछ नहीं है। अपन कह रहे हैं पंखा चलता है, पंखा थोड़ी चलता है, इंजन चलता है। बात समझ में आई कि नहीं? पंखा थोड़ी चलता है, डब्बा चलता है। चलता कौन है? इंजन। वो इंजन से जुड़े हुए होकर के डब्बा भी चलता है। अब डब्बा चलता है तो डब्बा में बैठा हुआ सवार भी चलता है। वो अपन भ्रम ना करें कि हम दिल्ली जा रहे हैं। अरे जाओ ना दिल्ली, तुम्हारे कौन दिल्ली जा रहे? इंजन दिल्ली जा रहे हो, तुम तो जा ही नहीं रहे हो। पर कह रहे हैं क्या अपन? हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये तो कर्ता को भ्रम ना हो जाए कर्तृत्व की अपने को। जा थोड़ी कोई तुम दिल्ली रहे हो, जा तो डब इंजन रहे हो। ऐसे वो जो लीला को चेतयति जो है, वो एक में से दूसरा एक्शन, दूसरे में से तीसरा एक्शन, तीसरे में से चौथो, वह के जितने भी मने सीक्वेंस हैं वो घटते चले जाएं। अपने वहां आके वो जानाती बन रहे है। जानाती होने के कारण वो ज्ञान में कल्मिनेट हो रहे है। आयो ख्याल में? अब वो जानाती के फंक्शन में जब वक्त सत्व के बजाय थोड़ो रज को जोर पकड़ गयो तो जानाती के बजाय संदेह हती, और यदि तम को गुण जोर पकड़ गयो तो न जानाती हो जाए। पाछो वहां भी पाछो ये कॉम्प्लिकेशन तो चालू ही है कि जैसे अपन में मद और मोह कहे तो माइंड इट, मद और मोह पाछे एक चीज नहीं है, दो चीज है। पर दो चीज है आपको मतलब ये नहीं कि मद मोह को पाछे कॉम्बिनेशन नहीं हो सके। मद मोह भी पाछे आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सके। माने मोह में अपने को मद पैदा हो जाए, मद में मोह पैदा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सर्वम सर्वमयम। 50s में एक बहुत अच्छी गजल पाकिस्तान को गाता तो मेहदी हसन करके, अभी आजकल बेंगलोर में इलाज करवा रहे हो। तो वाकई एक बहुत अच्छी गजल थी कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। नहीं समझ में आई बात? है बड़ी मजेदार गजल। गुल माने जा चीज को वो चाह रहे हो है, वो वाकू चाह नहीं रहे हो, वाकई तकलीफ पे वाकू दरकार नहीं है। तो वापे वाकू मोह पैदा हो रहे है कि पत्ता पत्ता, ये बगीचा को पत्ता पत्ता मेरी तकलीफ जान रहे हो। बूटा बूटा, जड़ी बूटी कहे ना, वो बूटी को वहां उर्दू में बूटा हो जाए। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, फूल को पता नहीं चल रही कि मेरी तकलीफ क्या है, बाग तो सारा जाने। अब देख मद भी है और मोह भी है। आई समझ बात? अरे क्या गार्डन को तेरी क्या पड़ी के हाल तेरा जाने, हु केयर्स फॉर यू। एक मोह पैदा हो रहे हो कि हम गार्डन को सब पता है कि हमारे क्या हाल, गार्डन को कुछ तुम्हारे हाल पता होंगे? कोई गार्डन को, फूल के शौकीन को कोई हाल पता नहीं है। पर तुमको फूल को शौक चल रहा है ना, करके तुम समझो कि तमें नहीं जानता पण हूं वर्णी फई थई जाओ पर ये क्या है? मद मोह में भी गाम में कोई जाने नहीं, तुम्हारी गुजराती में ना वो एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, गाम में कोई जाने नहीं ने हूं वर्णी फई। बोलिए बोलो मोह में पाछे मद हो गयो पैदा कि हूं वर्णी फई। तो ऐसे नहीं कि वो एक लेवल पे कंफ्यूजन हुआ है, कई लेवल पे कंफ्यूजन हो सके। जैसे रज तम और सत्य को आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसे मदमोह को, ज्ञान को, संशय को, सबके आपस में वो तरीके निरंतर, क्योंकि वो तो एक्शन रिएक्शन चल ही रहे हैं सीक्वेंस वाइज।
मैं समझू बात स्पष्ट भई ना? ठीक है ना? मैं भी समझ जैसे लगी नंदयति वो क्रिया है, हाँ, इतना कांस्टेंट फैक्टर है। आपने बताया वो रिवर्स ऑर्डर। हाँ, आया ना ख्याल में? अब देखो, एक बड़ी मजेदार बात आज आपको बताने जा रहे हूं। थोड़ी तकलीफ तो होगी, मुश्किल ही आएंगी, धीरज रखोगे तो सब समझ में आएगा। ये आखी अपनी सिस्टम होती, इन्हें वे अपन यूं समझ सकें कि यहां तक अपन ने यद्यपि टाइम टू टाइम अपन दोनों नामन को, माने महोदारता को और मोहजनकता को साइमल्टेनियसली लेते रहे हैं, पर लेने के बावजूद जो मेरी एम्फेसिस है वो महोदारता समझाने की ज्यादा होती कि प्रभु ने कैसे अपनी सहज सामर्थ्य में सु असहज एडहोक कुछ कुछ सामर्थ्य पैदा करी हैं प्रत्येक जीव में। वो वाकई उदारता है, और कैसे वह उदारता को मिसयूज करने से अपने को मोह पैदा हुए, वो बात मैंने अभी तक के प्रकरण में समझाई। लिहाजा मैंने महोदार चरित्रवान ज्यादा समझाया है, पर प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष पर उतना भार दे के नहीं समझायो। और अपने महाप्रभु जी एक बात बहुत एम्फेटिकली कहे हैं कि भगवान की सभी लीला में कोई न कोई तरह से मोहजनकता है और कोई न कोई तरह से महोदारता है, पर जैसे अवतारण के कई तरह के क्लासिफिकेशन जो किए गए कि व्यास जी ज्ञानावतार हैं और राम और कृष्ण लीलावतार हैं, और कोई जो है वो धर्मावतार हैं, कोई रक्षावतार हैं, कोई जो है वो याक्य अवतार हैं, कोई वाक्य अवतार हैं। वाह पैटर्न पे महाप्रभु जी बुद्ध भगवान को मोहावतार के हैं। और एक ठिकाने तो महाप्रभु जी ने यहां तक कह दिए, बड़ी माने मस्तराम होंगे, ऐसी सूझी नहीं तो सूझ नहीं सके। तो वहां आर्ग्यूमेंट चल रही है शंकराचार्य के साथ महाप्रभु जी की, और आर्ग्यूमेंट करते करते अचानक महाप्रभु जी कहे कि ऐसी बात मोहावतार के प्रकट होने के पहले कोई को नहीं हिंदुस्तान में सूझी थी। इनडायरेक्टली महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम बुद्ध ने जो बात कही वही तुम रिप्रोड्यूस कर रहे हो, नथिंग न्यू। आर्ग्यूमेंट शंकराचार्य से कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट चलती रहे वहां तक तो सीरियस मैटर है, पर अचानक महाप्रभु जी में कुछ एक्सक्लेमेशन आया है और कह रहे हैं कि ऐसी बात मोहावतार के प्रकट होने के पहले तो कोई ने नहीं कही। मतलब तुम जो बात कर रहे हो में नवीनता कुछ नहीं है, जो बुद्ध ने कही वही बात है ये। तो अपन भगवान बुद्ध को मोहावतार माने हैं, और मोहावतार माने हैं निंदसी यज्ञ रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। मोह प्रकट करने के ही लिए प्रभु ने वो अवतार लिया है, ज्ञान प्रकट करने के लिए नहीं। कैसे मोह बढ़े वाकई ही लिए प्रभु को वो अवतार है। वो सारे अवतार को जो स्थायी भाव है वो मोह स्थायी भाव है, और वो मैं आपको बताना चाह रही हूं, क्योंकि प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष में वाह मोह को सबसे बड़ो रोल ज्यादा है। ये जो है
ग्रंथ ये बुद्ध धर्म को तीन पिटक कहवा, जैसे अपने यहां तीन वेद हैं, ऐसे उनके यहां तीन पिटक हैं। पिटक यानी पिटारा, उनके उपदेशन के एक पिटारा, दो पिटारा और तीन पिटारा। तीन पिटारा में सुत्त पिटक के अंतर्गत एक दिग्घ निकाय करके ग्रंथ है, माने दीर्घ निकाय, जहां में भगवान बुद्ध के बहुत सारे डायलॉग हैं। और वह दिग्घ निकाय में एक आखो चैप्टर भगवान बुद्ध ने ईश्वर नहीं है वाक्य उपदेश में दिया है। और वो जो डायलॉग हैं वो थोड़े मैं आपको पढ़ के और शेयर करना चाहूं, जैसे को समझ में आवे कि मोह पैदा करने को, जैसे अभी तक अपन ने वो कॉन्स्टिट्यूशन देखियो, ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि मोह पैदा होने के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी बातें हैं। भगवान बुद्ध के पास एक कोई ब्राह्मण गयो, तो भगवान बुद्ध ने वो ब्राह्मण को नाम હતો भार्गव। तो वहां भगवान कह रहे हैं, भार्गव, जो श्रमण ब्राह्मण ईश्वर या ब्रह्मा के कर्तापन के मत को अग्रणी यानी श्रेष्ठ बतलाते हैं, उनके पास जाकर मैं यूं कहता हूं कि क्या सचमुच आप लोग ईश्वर के कर्तापन को श्रेष्ठ मानते हो? भार्गव से भगवान पूछ रहे हैं। मेरे ऐसा पूछने पर वे हां कहते हैं, हाँ हम तो श्रेष्ठ माने कि ईश्वर जगत को करता है। उन्हें मैं ऐसा कहता हूं कि आप लोग कैसे ईश्वर के कर्तापन को श्रेष्ठ बताते हो? मेरे ऐसे पूछने पर वे उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर न देकर वे मुझसे पूछने लगते हैं। उन लोगों के पूछने पर मैं उनको उत्तर देता हूं कि अब तुम तो दे नहीं सके उत्तर, तब मेरे से सवाल उत्तर सुनो। अब देखो यार की खूबसूरती, भगवान कह रहे हैं कि मैं कह रहे हूं। दरअसल ये बुद्ध भगवान कह नहीं रहे हैं, अब मैं बोस्टिंग करूं तो शायद तुच्छता लगे मेरी, तो मुझको आश्चर्य या बात को है, इतने साल से ये बात प्रकट हो रही है, पर अपने और बौद्धन के डायलॉग में क्यों ये बात लोग प्रकट नहीं कर रहे हैं? क्या चक्कर है? आज तक मुझको समझ नहीं आया। स्पष्ट यहां बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण या को जवाब नहीं दे सके हैं, या लिए मैं जवाब दे रहे हूं। और जो भगवान जवाब दे रहे हैं वो खुद को जवाब नहीं दे रहे हैं, उपनिषद को जवाब दे रहे हैं। उपनिषद को जवाब दे रहे हैं। और यदि या की पैराफ्रेजिंग करी जाए उपनिषद से, तो बिल्कुल जैसे या बाजू बुद्ध वचन रखो या बाजू उपनिषद वचन रखो, एक दूसरे का अनुवाद लगेगा, ऐसी पैराफ्रेजिंग है। अपन सब यह बात को कहें कि भगवान बुद्ध ने वेद को खंडन किया, वेद मान्यो नहीं, वेद निराकरण किया। बुद्ध भगवान खुद भी कह रहे हैं कि वेद वाले सब पाखंडी हैं, वो एक कथा दूसरी है। मगर जब बुद्ध भगवान यूं कह रहे हैं कि ब्राह्मण या को जवाब नहीं दे सके और मैं जवाब दे रहा हूं, वहां में जो जवाब दिया है भगवान बुद्ध ने, वो उपनिषद की पैराफ्रेजिंग करी है।
जस्ट पैराफ्रेजिंग। ये देखो कैसे, मैं उनको उत्तर देता हूं कि बहुत दिन बीतने पर कोई समय आएगा जब इस लोक का प्रलय होगा। प्रलय हो जाने पर अभास्वर योनि में जन्मे प्राणी मनोमय प्रीतिभोजी स्वयं प्रभ अंतरिक्षगामी और शुभस्थायी होते हैं, वहीं चिरकाल तक रहते हैं। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं भगवान, कि जब प्रलय होएगा तब जो अभास्वर योनि में जन्मे प्राणी है, माने जो ज्ञान रहित प्राणी है, क्योंकि जिनको ज्ञान भयो वो तो मुक्त हो जाएंगे, पर जो ज्ञान जिनको नहीं भयो है, ये अपने आप उपनिषद का सिद्धांत है कि जा वक्त प्रलय हुए है वह वक्त दो तरह से हुए है। एक प्रलय ऐसी हुआ है कि वह प्रलय के दरमियान जिनको मुक्त करना चाहे भगवान वो तो मुक्त हो जाएं, पर जो मुक्त नहीं हो पावे हैं प्रलय तक वो भगवान में मर्ज हो जाएं मुक्त होने के बजाय। तो एक मुक्त होना और एक मर्ज होने, ऐसी दो कैटेगरी अपन ने मानी है उपनिषद में भगवान में। अब मुक्त होना और मर्ज होने का डिफरेंस क्या, तो अपन यह बात को अच्छी तरह समझ सकें कि जैसे एक नदी समुद्र में मिले तो नदी समुद्र में मिलके समुद्र में मर्ज हो जाए, कुछ दूर तक वो नदी को जो जल को कैरेक्टर है, वहां को टेम्परेचर को, वहां के पानी को, वो थोड़ी देर समुद्र में सस्टेन हो, अल्टीमेटली समुद्र की विशालता में वो मिक्स होके समुद्र बन जाए। बात ख्याल में है ना। उपनिषद याकू कहे कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम यथा, जैसे वो नदी जो है वो सब जो है वो समुद्रम के धावंती और नाम रूपे विहाय निरंजने परम साम्य मुपैति दिव्यम, निरंजन परम साम्य को वो प्राप्त कर ले हैं। या तरह से ब्रह्म में जो परम साम्य प्राप्त करे वो तो मुक्त हो जाए है, पर जो परम साम्य प्राप्त नहीं करे है, जैसे आज की तारीख में बहुत सारों नदी के साथ जो कचरा अपन समुद्र में डाल रहे हैं, पर्टिकुलरली प्लास्टिक टाइप को, वो क्या हुआ कचरा नदी के साथ समुद्र में तो जावे पर समुद्र के पानी में वो मिक्स नहीं हो पावे, और भारी हो तो नीचे जाके तलिया में बैठ जाए, और हल्को हो तो पाछा तैरे, तो तैरे तो लहर वाकू पाछी फेंके यहां तरफ। अदरवाइज क्या वजह से ये पॉलीथीन की थैली में भर भर के फूल की माला और पता नहीं क्या क्या कचरा है समुद्र में फेंकते हैं। कभी अपन सुबह जूह पे जावे ना तो अपने को बाकायदा समुद्र को गुस्सा समझ में आवे कि जितनो तुमने फेंके सुबह पाछा फेंक जाए किनारे पे, रखो तुम्हारा कचरा तुम्हारे पास, अपन फिर पाछा फेंक। अपन समझे नहीं कि भाई समुद्र को नहीं पसंद आ रही है ये सब कचरा। सुबह कभी जू पे जाके देखो जितना कचरा, आप आजकल तो कुछ प्रोहिबिशन किया है कि फेंक नहीं सके, पर तो अभी आदमी माने नहीं, कुछ कुछ कचरा फेंक के आवे समुद्र में। सुबह के वक्त तो सब कचरा समुद्र पास किनारा पे फेंक जाए आके, ऐसे गतागतन काम कामा लबन तो चलते ही रहे। समुद्र पास तुमको फेंके फिर पास अपन समुद्र को फेंके। पर जो हैवी कचरा फेंक रहे हैं वो हैवी कचरा जो है वो समुद्र पास फेंके नहीं, अपने तलिया में डुबो के रखे। और अपन अच्छी तरह से जाने कि अपने भारत के जितने भी समुद्र किनारा हैं वो कितने भयंकर पॉल्यूटेड हैं, और दूसरे देशन के समुद्र किनारा हैं जहां या तरीके की बेदरकारी नहीं रखी जाए, वहां तलिया दिखे इतने साफ है समुद्र किनारा। कई देशन के समुद्र किनारा हैं इतने साफ हैं अभी भी कि वहां उनके तलिया दिखे हैं। तो अपन क्योंकि जान करके गंदो करें, समुद्र को करके गंदो हो जाए। तो ऐसे जो कचरा जिनको समुद्र अपने में मर्ज नहीं कर रहे है उनको वो डुबा के रखे है, मिक्स नहीं कर रहे हो उनको सिर्फ डुबा के रखे है। ऐसे जो जीवात्माएं अपनों कर्म को
समझ लो हैवीपन लेके जावे हैं ब्रह्म में, प्रलय काल में वो ब्रह्म में समाहित हो जाए हैं, माने बाहर ऑपरेटिव नहीं रहे हैं, पर अंत में सृष्टि के काल में वही जीवात्माएं पाछी प्रकट हुए हैं और उन जीवात्मा से भी पाछी सृष्टि प्रकट हो गए। ये एक अपनो मॉडल है। और कर्म के सारे सिद्धांत में या को बड़ो विस्तृत विवेचन किया गया कि उनके कर्म के फल क्योंकि उनको भुगते नहीं उनने करके वो कर्म के साथ वो ब्रह्म में मिक्स हुए हैं। जो कर्म रहित होकर ब्रह्म में मिक्स हुए हैं वो ब्रह्मात्मकता को प्राप्त करे हैं, और जो कर्म सहित मिक्स हुए हैं वो एज इट इज कचरा की तरह वहां पड़े रहे और फिर पाछे उनको समुद्र निकाले। जैसे सुबह जू पे कचरा पाछो फेंके ना समुद्र, ऐसे वो उनको कचरा की तरह पाछो बाहर काढ़े समुद्र। मॉडल समझ में आया ना? क्योंकि कर्म के कारण वो पाछे बाहर फेंके, कर्म के कारण उनकी चेतना में या तरीके को कोई हैवीपन है। बात को भगवान भी रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रलय हो जाने पर अभास्वर योनि में जन्मे प्राणी मनोमय, मन उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि कर्म साथ जा रहे हैं ना, तो वो कर्म उनके मन को भी रिटेन करे कोई तरह से। प्रीति भोजी, जो उनको प्रिय लगे वाको उपभोग करने की वासना लिए बह जावे हैं। स्वयं प्रभ अंतरिक्ष गामी शुभस्थाई होते हैं, वहीं चिरकाल तक रहते हैं। अब वो ब्रह्म के ठिकाने चालाकी सो अंतरिक्ष शब्द, ये बात उपनिषद ब्रह्म के संदर्भ में कह रहे हो, भगवान वहां कह रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में रहे हैं। बहुत काल बीतने पर कोई समय आएगा जब इस लोक की उत्पत्ति होती है, फिर बहुत काल बीते, फिर ये लोक उत्पन्न हुए। लोक के विवर्त हो जाने पर, माने लोक जब प्रकट हो जाए ब्रह्म में, वो अंतरिक्ष में, बुद्ध भगवान यहां अंतरिक्ष शब्द वापर रहे हैं, स्पेस कह रहे हैं। अपने यहां वाक्य ठिकाने ब्रह्म शब्द है, माइंड इट। वह लोक के विवर्त हो जाने पर शून्य, वो शून्य कह रहे हैं यहां भगवान बुद्ध के, वो शून्य में चले जाए। शून्य का मतलब क्या? यदि कुछ नहीं है तो वहां वो है तो शून्य कहां रहे, और हैं शून्य तो वो हो कैसे सके? तो उनने एक टर्म कॉइन करी, ब्रह्म को नाम नहीं स्वीकारना, मोह पैदा करना, वाके लिए ब्रह्म के एवज में एक टर्म कॉइन करी कि वो शून्य में थोड़े दिन रहना है। शून्य में रह के और फिर पाछे वो रिसाइकल की प्रोसेस में आवे हैं। तो या वक्त अब वो ब्रह्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बुद्ध भगवान के, शून्य में से ब्रह्म विमान में प्रकट होते हैं। ब्रह्म विमान माने ब्रह्म के विस्तार में। तब कोई प्राणी आयुष्य के क्षीण होने से या पुण्य के क्षीण होने से अभास्वर लोक से च्युत होकर शून्य ब्रह्म विमान में उत्पन्न होते हैं। एक शून्य ब्रह्म विमान है, अपन यहां को शून्य नहीं मान रहे हैं, ब्रह्म ही कह रहे हैं। वहां में एक एडजेक्टिव एडिशनल लगाया है कि शून्य ब्रह्म में पैदा हुए हैं। वहां मनोमय प्रीति भोजी होते हैं, वहां उनको मन पैदा हुआ है, मन पैदा हुआ है, वहां बहुत दिनों तक रहते हैं। वहां बहुत दिन अकेले रहने के कारण उनका मन ऊब जाता है। सद एकाकी न रमते सद्वितीय में, देखो कहां से कैसे मोह प्रकट कर रहे हैं भगवान, बाकी ऊब जाता है, फिर उसे भय मालूम होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, आखो उपनिषद कोई पैराफ्रेजिंग है, भय मालूम होता है। तब उसे लगता है कि दूसरे प्राणी भी यहां आए तो अच्छा। सद्वितीय में इच्छत, आखो उपनिषद का संदर्भ है। दूसरे उस समय दूसरे प्राणी भी, अब वह वक्त क्या है, बंबई या फिल्म की स्टोरी घड़ रहे हो। जैसे बंबई या फिल्म की एक खासियत तो है कि जब वो विलन वहां पहुंचे तब हीरो भी वहां पहुंच जाए, हीरो वहां पहुंचे वह वक्त वह को ससुर भी वहां पहुंच जाए,
ससुर वहां पहुंच जाए, फिर वो सब पुलिस भी वहां पहुंच जाए, सबको एक साथ इंफॉर्मेशन मिले कैसे, यही खबर नहीं पड़ा बम्बैया फिल्म में। जा वक्त जो घटना होती है वह वक्त में पता नहीं सब कैसे हाजिर हो जाए, कोई नेटवर्क चल रहे हो कि क्या चल रहा है। बम्बैया फिल्म की ये खास खासियत है कि सब वो है, जा वक्त जो घटना घटनी है वह वक्त सब लोग वहां बराबर प्रॉपरली हाजिर रहे हैं। तो जैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को सब में स्पेस होवे है, वो सिकुड़ जाए तो वो पृथ्वी जो है वो अपने जेब में रख सके, ऐसी छोटी बन जाए। ऐसे बम्बैया फिल्म में से एक्सीडेंट तत्व निकाल लो ना तो बम्बैया फिल्मों को नहीं लगे कि 10 मिनट से ज्यादा चल सके। ये एक्सीडेंट वह वक्त अचानक वो आ गया तो हीरोइन भी आ जाए, वहां हीरोइन आ जाए तो फिर वो विलन भी आ जाए, सभी एक्सीडेंट्स ही आते रहे, कोई कॉन्सिक्वेंस आवे नहीं है, सब एक्सीडेंटली वो वहां आ गया, एक्सीडेंटली वहां पुलिस भी आ जाए, वो एक्सीडेंटली ये भी आ जाए। तो एक्सीडेंट तत्व वहां में से निकाल लो तो सारी फिल्म 10 मिनट से ज्यादा की नहीं रह जाए फिर। तो वो एक्सीडेंट अलग अलग तरह के दिखाते दिखाते 3 घंटा की फिल्म हो जाए, स्पेस बड़ा हो जाए वहां को। तो ऐसे एक्सीडेंटली वक्त दूसरे जीव भी आ जाए, भगवान कह रहे हैं एक्सीडेंटली दूसरे जीव आ जाएं, वो जब वहां आवे तब वो देखें कि हमारे पहले से कोई बैठे हुए है तो कहें कि ये जरूर करता होगा और हम कार्य होंगे। कितनी फनी स्टोरी गढ़ी है भगवान ने। दूसरे प्राणी भी है, तब दूसरे प्राणी आते हैं, पहले वाले प्राणी के साथ ही शून्य ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, वे भी वहां मन में होते हैं। अब पहले जो प्राणी पहले उत्पन्न होता है उनके मन में यह विचार होता है कि मैं ब्रह्मा हूं। मन में विचार हो जाए कि मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि मैं पहले आया या के लिए मैं जगत को करता हूं और ये सब मेरे बाद आए, सो ये मेरे कार्य है। ऐसे पैदा हुआ सृष्टि। मैंने अपने ब्रह्म को शून्य, अपने उपनिषद किए या पैसेज की, उपनिषद पैसेज देखो, ना सदासीत नो सदासीत तमासीत तदानीम व्योम परोयत। अंतरिक्ष कह रहे हैं ना, वो व्योम भी अपने यहां उपनिषद में कहा गया है। अशोक जी देखने लायक भी ठीक है, जिस व्योम की बात कर रहे हैं वो व्योम भी उपनिषद को कहा गया कि व्योमा आसीत किमावरीय अवातम स्वधयोपेतम। वाक्य बात कहने नैवेह किंचन अग्रासीद मृत्यु नैवेदमासीद अशनाया शनोया ही मृत्यु तन मनो अकुरुत आत्मन्विष्यामिति। वो प्रीति भोजी हैं, वो कहें कि उनको अशना पैदा भई, वो अशना वहां पैदा भई, उनको उपभोग की इच्छा भई, फिर उनने सोचा कि मन पैदा करें। वो आखो उपनिषद को भी आखो यही कॉन्टेक्स्ट है। फिर वो वाकु कारण मान ले और ये कार्य मान ले। अब भार्गव बेचारा नर्वस हो गया कि ये तो पता ही नहीं थी उनको बात। दरअसल ये बात उपनिषद ने शून्य के अर्थ में नहीं कह के ब्रह्म के अर्थ में कही थी। वह उपनिषद के पैसेज को भगवान ने शून्य ब्रह्म कह के इंटरप्रेट करो। वह शून्य ब्रह्म को निर्गुण निराकार निर्धर्मक शंकराचार्य जी ने कह दियो। महाप्रभु जी बेचारे कहे कि महाअवतार के पहले ऐसी आर्गुमेंट कोई ने नहीं दी थी भाई साहब। अपने यहां ये सबसे पहले ये आते, अपन यो समझे कि शंकराचार्य आद्य भाष्यकार हैं, पर आद्य भाष्यकार भगवान बुद्ध है या उपनिषद पैसेज के, कि वो ब्रह्म की शून्य के रूप में पहली व्याख्या कर रहे हैं, या कि प्रत्येक सेंटेंस की पैराफ्रेजिंग उपनिषद के साथ हो सके। ये बात ख्याल में आई ना। फिर देख, जो अपन इतने वक्त से निरंतर जो पैसेज उपनिषद को बोलते आ रहे हैं कि सवई नैवरे में तस्मादेका कीन रमते स आत्मा सद्वितीयमेच्छत तद आत्मानम द्वेधा पाते पतिश्च पत्नी चा भवतम। वह आखे उपनिषद के पैसेज को बुद्ध भगवान कैसे व्याख्या कर रहे हैं कि कई वक्त ऐसे हुए कि क्रीड़ा प्रदोषिक, बुद्ध भगवान को शब्द है खिड्डा पदोसिक। खिड्डा माने क्रीड़ा, माने खेलने की बुरी आदत वाले कुछ देवताएं बचे भय रह जाएं, आत्माएं। उनको खेलने की आदत नहीं छूटे, खेलने की आदत नहीं छूटे करके थोड़े दिन वो सुस्ताते हुए प्रलय काल के वक्त। फिर जब उनकी सुस्ती मिट जाए फिर उनको खेलने की आदत छूटे नहीं, क्रीड़ा प्रदोषिक, तो फिर खेलना चाहे
करके वो खेलने के लिए मैदान में आ जाएं, फिर वह के बाद कोई दूसरे भी खेलने की आदत वाले आ जाएं, वो समझें कि वाह ने हमको पैदा किया। देखो आके उपनिषद के पैसेज की कैसी सिस्टमैटिक प्रथम व्याख्या अपन क्या शंकराचार्य करें, शंकराचार्य ने नहीं करी है, बुद्ध भगवान ने करी है प्रथम व्याख्या। वैसे भगवान ये दावा कर रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोई ब्राह्मण बता ही नहीं सके, पर ये बात तो उपनिषद में बुद्ध भगवान के पहले कही गई है। कितने श्रमण ब्राह्मण क्रीड़ा प्रदोषिक का आदि पुरुष होना इस मत को मानते हैं। उनके पास जाकर मैं कहता हूं कि क्या सचमुच में क्रीड़ा प्रदोषिक आदि पुरुष होते हैं? ऐसे वो कहते हैं हाँ होते हैं। मेरे ऐसा पूछने पर वे उत्तर नहीं देते, मुझसे पूछते हैं कि आप ही बताओ भगवान कैसे होते हैं। फिर मैं उनको बता देता हूं कि क्रीड़ा प्रदोषिक नामक 7 देवता हैं, एक नहीं 7 देवता को खोटी आदत रह गई है खेलने की। वो खेलने की आदत के कारण उनको खेलने की इच्छा हुआ है, उनमें से एक पहले खेलना शुरू करे, बाद में दूसरे 6 खेलना शुरू करें, तो वो अकु कारण मान लें कि ये ब्रह्मा है और हम सब पीछे से पैदा हुए। फिर भगवान कहें कि कुछ जो है मन प्रदोषिक हुए, वो प्रलय के वक्त उनको मन भरे नहीं हुआ है, क्योंकि मन भरे नहीं करके मन प्रदोषिक देवताएं बच जाएं। वो मन प्रदोषिक देवताएं शून्य ब्रह्म में पाछे प्रकट हुए, मन जा वक्त एक्टिवेट हो गए, वह दूसरे मन प्रदोषिक देवताएं पाछे आ जाएं, वो वाकु कारण मान लें। अब देख स्पष्ट उपनिषद में कह तन मनो कुरुत आत्मनिश्यामिति तद असृजत, वाने असृजन कियो। वाकई बुद्ध भगवान व्याख्या क्या कर रहे हैं कि नहीं वो सृजन नहीं कियो, वो पहले से आ गए, तो वो भी मनोप्रदर्शिक है और ये भी मनोप्रदर्शिक है, वो पहले आ गए करके यानी वाकु कार्य कारण मान लिया। वाक्य बात फैंटास्टिक बात तो देखो ये है जो बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि और कितने ही अधीत्य समुत्पन्न देवता को आदि पुरुष मानते हैं। ये अधीत्य समुत्पन्न बुद्ध धर्म को खास शब्द है। अधीत्य समुत्पन्न का मतलब क्या कि जो वस्तुतः है नहीं पर उत्पन्न होने को जामे भास हो तो होए। देखो कैलिडोस्कोप याद रखो, कैलिडोस्कोप में क्या हुआ है कि कोई डिजाइन उत्पन्न हुए नहीं है, चूड़ीन के टुकड़ाएं हुए भरे भरे और 3 कांच ट्रायंगल में भोंगली में डाल दिया जाए। अपन जब वहां में देखें ना तो कांच के टुकड़ा कैसे भी पड़े हुए हों उनको 3 बार रिपीटेशन हो जाए करके कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्रिएट हो जाए। वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्रिएट होने के कारण डिजाइन पैदा होती भाई लग रही है, एक्चुअली वो चूड़ी के टुकड़ा में कहीं भी डिजाइन तो पैदा हो ही नहीं रही है, क्योंकि चूड़ी के टुकड़ा को अपने गोड़काते चले जाओ और करोड़ों डिजाइन वहां में बनती रहे निरंतर। कोई पैटर्न सेट पैटर्न तो डिजाइन को है नहीं, पर वो सब चूड़ी के टुकड़ा और 3 कांच इकट्ठे होके एक डिजाइन को पैटर्न पैदा करे हैं, जो सचमुच में पैदा हो तो लगे हैं पर पैदा हुए नहीं है। अधीत्य समुत्पन्न वाकु वो अधीत्य समुत्पन्न कहें तो कहें कि कुछ देवता ऐसे अधीत्य समुत्पन्न हैं, वो एक अधीत्य देवता समुत्पन्न पैदा हो गए, वाके कारण दूसरे अधीत्य समुत्पन्न देवता पाछे पैदा हो जाए, वो वाकु कारण मान लें कि तू ये ब्रह्मा है वो ईश्वर है, बाकी ईश्वर तो कोई है नहीं। ये भी बात उपनिषद ने कही है, यह बात भी बुद्ध भगवान की नहीं है, ध्यान से समझो। उपनिषद यह बात को भी कहे कि असद्वा इदम अग्रासी ततो वही सदजायत स आत्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति। पहले ये असत जैसा हो तो जो असत को बुद्ध भगवान कहे वो असद्वा इदम अग्रासी ततो वही सदजायत, जो को उपनिषद पहले ही असत है तो वहां असत को अर्थ उपनिषद को स्पष्ट महाप्रभु जी ने ही नहीं पर वेद मने महर्षि व्यास ने लेके ये सब विचार किया कि यहाँ असत को मतलब क्या कि जा वक्त नाम रूप और कर्म को अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकें कोई भी वस्तु के, क्या को नाम क्या है
या कोई रूप क्या है या कोई फंक्शन क्या है, वो जब अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकें तो वो वस्तु अपने को होते भय भी नहीं होते जैसी लगे है। जैसे कोई भी ऐसी वस्तु के बारे में सोचो कि जाको न कोई तुम्हारे मन में इमेज है, न जाके बारे में कोई नाम है, न जाको कोई फंक्शन तुमको समझ में आ रहे हो, वो वस्तु है कि नहीं है, मन तुरंत गवाही दे देगो के नहीं है। अपना मन गवाही दे दे है कि नहीं है, पर ऐसी वस्तु हो नहीं सके ऐसे थोड़ी है। जैसे एक सामान्य बात बताऊं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब अपन को पता नहीं तो अपन सब जानते थे कि एप्पल तो गिरे है, पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोई को पता नहीं है तो जो भी कोई सोचते तो वह क्या सोचते तो कि जो भारी फल है वो गिर रहे हो है, ऐसे ग्रेविटेशनल कोई पुल है ऐसे कोई नहीं सोचते तो। ऑल ऑफ सडन क्लिक भयो साइंटिस्ट को, हवाने कही कि नहीं भारी नहीं गिर रहे हो है, पर पृथ्वी में पुल है जो कोई को खींचने को वाके कारण गिर रहे हो। तो आने मीनार पैसो इटली के गुड़का के भी सिद्ध कियो। तो अब ये बात समझो कि वो जो असतवा हतो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो जब वाके एक्सप्लेनेशन अपने को मिल गए, जब वाके डेमोन्स्ट्रेशन मिल गए, जब वाके जस्टिफिकेशन मिल गए, तब ततो वही सद अजायत हो गयो। वो असत को सत या तरह से अपन माने कि जब अपने को पता नहीं हो कि नाम क्या है वाको, रूप क्या है वाको कर्म क्या है, तो अपने को असत जैसे लगता हुआ है। पर जा वक्त अपने को या तो कर्म पता चल जाए या नाम पता चल जाए, जैसे अभी अपने सोलार सिस्टम में एक देखो ध्यान से बताऊं कि हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो के बाद एक ग्रह और मिलियो, वो मिलियो वाको नारली करने गणित करके पहले से कही थी कि या सोलर सिस्टम के बाहर एकाध कोई ग्रह पिंड ऐसा और होना चाहिए कि जो सूरज की चक्कर काट रहे हैं, वरना कुछ रिजल्ट ऐसे होते एस्ट्रोनॉमिकल कि वो आ नहीं सके। अब वाको रूप नहीं पता हो तो वह ग्रह, क्योंकि नारलीकर के पास उतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, नाम वाने धरे नहीं तो क्योंकि मिलियो नहीं तो नाम कहां से धरे, पर फंक्शन पता चल रहे हो तो कुछ फंक्शन के इंडिकेशन मिल रहे थे कि ऐसे कुछ फंक्शन हो रहे हो, और वाने खाली प्रिडिक्शन किया कि होना चाहिए। अब वो रिसेंटली मिल गयो, अब जा साइंटिस्ट ने खोजो, वह साइंटिस्ट के हिसाब से आपको नाम भी धर दियो। अब तो अपने स्पेसक्राफ्ट ऊपर भी जाने लग गए, तो वह को देख भी सकेंगे, तो फोटो भी पाड़ के ले आएंगे। तो अब नाम, रूप और कर्म तीनों हो गए, तो अब वो तत्व वही सदा जाए, तो वाके पहले असत तो जैसे हिंदुस्तान के साथ ज्योतिषी है, देखो नवग्रह की कुंडली देखें और ग्रह तो कितने निकले, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो और ग्रह निकले। अब वो ग्रह की कुंडली में उनके पास राशि नहीं है, क्योंकि उनने पहले से अलर्ट कर दी थी बेवकूफन ने। माने चंद्र को जो है वो कर्क राशि को मालिक है, और सूर्य जो है वो सिंह राशि को मालिक है, और मेष वृश्चिक और भौम वृश्चिक और मेष राशि को मालिक जो है वो मंगल है, और शुक्र वृष तुलाधिप, तुला और वृष राशि को मालिक जो है वो शुक्र है। अब दो दो राशि एक एक को दे दी, क्योंकि ग्रह पता नहीं होते कि हैं राशि ज्यादा होती, ग्रह ना होते, कोई को दो दो दे दी, कोई को एक दे दी, कोई तरह से कुंडली बना दी सबकी कि तमने मंगल नड़े छे, तमने राहु नड़े छे, डीकड़ो नड़े छे, लाव अनुष्ठान। ये धंधा है। मैंने सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र सीखे हो, ये सब शास्त्र तो बाद में सीखे। तो एक वक्त ऐसे भयो कि हमारे बड़े मंदिर में ही एक भाई रहते थे, तो उनने कही शू भणो छो बाबा, मैंने कि आजकल ज्योतिष भणु छो। तो मैंने कही कि लो आ कुंडली जो, तो मैं कुंडली देखी। अब वह वक्त एक्चुअली में कुंडली तो बहुत देखना नहीं सीखे, तो कुंडली बनाना इतनी सीख गए तो कि बड़ो इतना बड़ो जन्म पत्री में पूरी बना सकते हो, उतनी सीख गए हो। तो देखना थोड़ा थोड़ा आयो, तो जितना थोड़ा आयो वापस मैंने सोच के देख के कही उन भाई की क्या प्रॉब्लम होती
कि उनकी पत्नी शादी के कुछ 2-4-6 महीना में ही चली गई, फिर शादी नहीं हुई, बेचारे विधुर रह गए। तो उनको शादी करने की बहुत प्रबल इच्छा थी, कोई तरह से दूसरी शादी हुआ है, तो उनकी शादी नहीं होती थी। महात्मा पाछे उनको ऐसा कि शादी करके चर्च गेट पर से पत्नी के साथ बैठे ट्रेन में बोरीवली जाने के लिए, उनको नींद और आ जाती थी, सो नींद आ गई, सो बोरीवली जाके ट्रेन पाछी चर्च गेट पे आ गई। अब वो गांव की लड़की थी, वो घूंघट काट के बैठी हुई थी, तो जब चर्च गेट पे आई तो अचानक उनने जाके कही कि केम हजी ट्रेन चाली नहीं, उन्हें कही ना तो बोरीवली जाइने पाछी आई, उन्हें कही तो पाछा मोटा मंदिर चालो, पाछे मोटे मंदिर आ गए। ऐसी औरत तो मरी जाए ना बेचारी, वो मर गई औरत, मर गई भी, दूसरी शादी होती नहीं थी। अब वो ज्योतिषी को कुंडलियां दिखाते कि देखो कुंडली कब शादी होगी, कब शादी होगी। तो मैं कोई के पास पढ़ने जाते तो अमरकोश, तो उनने कही कि आप ज्योतिष पढ़ो तो आप हमको ज्योतिष पढ़ा दो। तो मैंने कि चलो मैं तुमको ज्योतिष पढ़ा दो। तो मैंने उनको ज्योतिष पढ़ा दी, कुंडली कैसे बनानी और क्या करनी। उनको काम ज्योतिषी को ये तो उनने वाकू कही कि तुम्हारे ये मंगल ग्रह नड़ रहे है, या के कारण तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, सो 1000 रुपया या के और कपड़ा और लाल रंग की दाल और लाल रंग को कपड़ा और लाल रंग के फल और घी को डब्बा पूरा जमा करा जाओ, हम अनुष्ठान कर देंगे, फिर शादी हो जाएगी। वाने में पास आया तो मुझको दिखाई कुंडली, तो मुझसे कही कि जुओ, तो मैंने आमा कहीं मंगल ग्रह नड़तो है मने देखात नहीं। तो वाने मुझसे कही जाओ जाओ भणो हजी सरखी रीते, मैं तो भणी ज रह्यो छुं। तो वो तो घी को डब्बा और सब दे ही आयो तो जाओ जाओ भणो सरखी रीते, हूँ तो भणी ज रह्यो छुं, हजी कहीं सीख्यो नहीं बराबर, पण मने देखातुं नहीं, बोले भणो सरखो, हाँ भणी छुं। फिर शाम को मैं गए उनके पास, उनने भी वही कुंडली दिखाई। मैंने कि क्यों मंगल ग्रह नड़ायो? बोले आपको कैसे पता चले? मैं ज्योतिष सीखे हूं कि नहीं? उनकी कोई मफत में ज्योतिष सीखे? तुमको मैंने ज्योतिष सिखायो तो मुझको भी पता चले कि तुमने मंगल ग्रह नड़ायो। तो बोले हाँ बहुत प्रकट महात्म्य आपको, तो पैर पकड़ लिए मेरे। आप यहाँ उम्र में वहां भगत में 11-12 बरस का, तो पैर पकड़ लिए कि गजब ज्ञान है आपको। तो ज्ञान तो है ना, ऐसे ही थोड़ी मफत को ज्योतिष थोड़ी सिखाया है, तो कुछ तो जाने के नहीं। ज्योतिषी को ऐसा खाता है, कोई भी कुछ भी ग्रह लगाते हैं, अरे आकाश में कितने ग्रह हैं और वो तो देखे ही नहीं तुमने। जो हाथ में आ गया ना, उनको एक सूत्र तो के बड़ो पकोड़ो बानियो तातो लीजे तोल। क्योंकि ज्योतिष दिखाने जब तक तकलीफ में नहीं हो तब तक कोई आवे नहीं, तकलीफ में आयो मैंने बड़ा पकोड़ा और बनिया, वो जब गर्म हो रहे हैं तो बकू तोल के ले लो, ठंडा पड़े तो फिर हाथ में नहीं आएगा, भाग जाएगा। तो बड़ो पकोड़ो बानियो तातो लीजे तोल, तो सिद्धांत पता। ज्योतिष के पास वाके अलावा कोई आवे नहीं। आयो मने उनने मंगल ग्रह नड़ा दिया, वो घी का डब्बा आ गया, वो कपड़ा आ गए, सब चीज आ गए। तो ये रहस्य ज्योतिष को। तो अब कितने ग्रह निकले? अब वो असदवा इदम अग्रह, पहले वो ग्रह आते ही नहीं, अब कहां से आ गए? क्योंकि अब कई स्पेसक्राफ्ट ऊपर गए हैं, कई कैलकुलेशन और ज्यादा गए, उनमें वो कैलकुलेशन में भी उनको नाम रूप कर्म सब हो गया, ततो वही सदा जायत। अब अपन सोचें कि अब नई कुंडलियां पंचांग जो बन रही हैं, ये जन्मभूमि की और मुंबई समाचार की पंचांग में उन ग्रह की भी प्लेसिंग बतावे। देखियो अभी जन्मभूमि इनकी पंचांग में जो नए ग्रह मिले उनके भी कोई कोई स्थान बता दिए कि यहां बैठे हुए हैं। हाँ, अवे उनकी भी ग्रह दशाएं लगेंगी थोड़े दिन बाद।